इस वीडियो में हम रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। अब ध्यान देते हैं कि कैसे हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। सपोज करो आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, आयरन प्लस वाटर गिव राइज आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कोई भी केमिकल चेंज या कोई भी वर्ड इक्वेशन देखते ही आपको क्या करना है, उसकी वर्ड इक्वेशन नोट डाउन कर लेनी है और उसके बाद हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केमिकल रिएक्शन में। आयरन के लिए सिंबल होगा Fe, ये प्लस H2O गिव राइस, ये आपके पास हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। अब आप ध्यान दें, इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे करना होगा। सबसे पहले इनको बॉक्सेस में बना लो। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब देखो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। ये LHS, इसको हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा RHS, जो कि है प्रोडक्ट। ठीक है, कौन कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे पास, Fe है, H है, O है, हम देख के बता सकते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आयरन है 1 और राइट हैंड साइड कितना है, यह है ना 3। हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1 और यहाँ कितने हैं 4। तो एक तरह से हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस बन रहा है। जैसे कि यहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, ऑक्सीजन में। थर्ड स्टेप होगा बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और यहाँ 4 है। तो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है यानी H2O को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और जहाँ पे ऑक्सीजन किस चीज़ में है, Fe3O4 में, तो Fe3O4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी इसमें ऑक्सीजन नहीं क्या, 4 से मल्टीप्लाएंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है ऑलरेडी, तो 1 से मल्टीप्लाएंगे तो 4। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 4H2O कर दोगे और ये क्या है Fe3O4। अब क्या करोगे, फिर से ये रिएक्शन लिख दोगे। सो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, Fe 4 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 4H2O गिव राइज Fe3O4, ये हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस H2। इसको फिर से हम क्या करेंगे, बॉक्स में बना लेंगे। अब फिर से हमारा क्या काम आ गया, फिर से हम टेबल बनाएंगे Fe H और O। अब यहाँ पे क्या है 1 3 लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन अब कितना हो चुके हैं, 4 × 2 8 और यहाँ लेकिन कितने हैं, सिर्फ 2 ही। ऑक्सीजन देख लीजिए 4 हैं और यहाँ कितने हैं 4। तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन अब क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या है, इनबैलेंस हो गया और हाइड्रोजन में डिफरेंस भी ज़्यादा है। तो इस वजह से अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, फोर्थ स्टेप। ये हमारा फोर्थ स्टेप है और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को करते हैं। अब देखो हाइड्रोजन इसमें है ना, इसको तो हमने छेड़ना नहीं है, इसको तो क्या कहेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ कमी थी ना, तो इसको हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 4H2O और ये क्या हो जाएगा 4H2। अब हमारे पास क्या रिएक्शन आ जाएगी, Fe प्लस 4H2O गिव राइज, ठीक है, Fe3O4 प्लस में 4H2। ये देखो फिर से इसको बॉक्स में बना लो। ठीक है, इतना काम होने के बाद जब भी आप ऐसे बॉक्सेस बना लेते हो ना, एक बार कंफर्म जरूर करना है फिर से टेबल बनाने के बाद कि अभी भी कोई कमी तो नहीं रह गई है। देखो अब
अब देखो यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ 3 है, यानी अभी भी कमी है, लेकिन हाइड्रोजन दोनों तरफ हो गए बैलेंस, ऑक्सीजन दोनों तरफ हो गए हैं बैलेंस, है ना। ऑक्सीजन दोनों तरफ हो गए बैलेंस। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन ही रह गया तो आयरन को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ आयरन। अब देखो जहां कमी होता है वहीं मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, और यहाँ 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी Fe को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और Fe3 और 4 को किससे करें, 1 से करें, तो ये क्या हो जाएगा 3Fe, ये क्या हो जाएगा Fe3O4। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन लिख देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया हमारे पास। अब देखो इसको 3 से कर दिया तो 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज Fe3O4 प्लस में 4H2। इसको बॉक्स में बनाएंगे, ठीक है, और फिर से टेबल बना के कंफर्म कर देंगे LHS इक्वल टू RHS। स्टेप थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन ये हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक प्रॉपर तरीका है। कई बार 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी आता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये 3 3 8 8 और 4 4। अब ये रिएक्शन प्रॉपर अच्छे तरीके से बैलेंस हो चुकी है, हम इसको लिख सकते हैं। और प्रॉपर जो लास्ट रिएक्शन लिखेंगे उसमें आपको स्टेट भी मेंशन करने हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये कंप्लीट होगी ना, तो सो द बैलेंस रिएक्शन इज 3Fe, ये सॉलिड है, 4H2O ये गैसियस फॉर्म में है, Fe3O4 ये सॉलिड है, और 4H2 ये गैसियस है और रिलीज कर जाएगा। और फाइनल हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बना देंगे एज प्रूव्ड, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड रिएक्शन। देखो फिर से क्या करना है, अगर आपके पास स्टेटमेंट गिवन है तो उसे वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन लिख चुके हैं तो फिर हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। फिर क्या करना है, हमने टेबल बनानी है कि रिएक्टेंट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम कितने हैं और प्रोडक्ट हैंड साइड कितने हैं। फिर क्या करेंगे, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस है उसको बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन में ज़्यादा डिफरेंस है तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिन जिन सब्सटेंस में या जिन जिन केमिकल में ऑक्सीजन है उनको एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये बैलेंस हो गया, फिर से टेबल बना ली, यहाँ से पता चला कि हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो चुका है। यहाँ क्या किया, वाटर को 1 से कर दिया और हाइड्रोजन को 4 से कर दिया, ये आ गया। अब फिर से टेबल बनाई तो पता चला आयरन भी अनबैलेंस है। आयरन को करने के लिए इसको हमने 3 से कर दिया और इसको 1 से किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब जो प्रॉपर बैलेंस्ड रिएक्शन है वो हमारे पास ये है, जिसमें हमने गैसियस और ये सारी चीज़ें स्टेट भी मेंशन कर दी हैं, और जो भी जैसे भी ये इंफॉर्मेटिव हो सकती थी वैसे भी कर दिया, ठीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस तरह से। अगर आपके पास प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 1-2 क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस कर लो, और बाकी क्या करो, बाकी डायरेक्ट करो। जैसे कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन मैं लिखता हूँ, जैसे S प्लस O2 गिव राइज SO3, छोटी सी रिएक्शन है, लेकिन फिर भी देखो हम डायरेक्ट कैसे बैलेंस करें। बस आपको नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करना है, तो एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सल्फर ठीक था, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कॉमन नंबर से तो हो नहीं सकता, तो क्या करें, इक्वल बनाना है, तो कॉमन नंबर आना चाहिए। इसको मैं 3 से कर दूँ तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और इसको 2 से कर दूँ तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी। अब इस वजह से यहाँ देखो सल्फर 2 गए, तो ये हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, अगर कम मार्क्स में पूछा गया है, 1 मार्क में पूछा गया है, तो ये आप डायरेक्ट करें। लेकिन आप सेट 2 3 जैसे भी मार्क्स में पूछा गया तो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, क्योंकि यही सही तरीका है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का। अगर कोई रिएक्शन ज़्यादा कन्वीनियंट करनी है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करना है, बाकी एलिमेंट्स को एक बार साइड रख देना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं तो बाकी फिर जो रिएक्शन है बैलेंस करने में आसानी रहती है। होमवर्क के लिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपको उसको बैलेंस करके कमेंट में मुझे बता दें। रिएक्शन इज PPO plus C give rise PP plus CO2, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। आपको इसको बैलेंस करके जो फाइनल बैलेंस रिएक्शन है वो कमेंट में बतानी है।
आई होप आप सबको ये जो तरीका है बैलेंस करने का अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी रिएक्शन आपसे बैलेंस नहीं हो रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और पूछ सकते हैं आपका कोई भी डाउट है। थैंक यू सो मच।